सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान स्टडी में। तो मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? लैंडिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। जल किससे मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनता है? जल बनता है, H2O बनता है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन है, H2 है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। यह अम्लों का आवश्यक तत्व है, यानी अम्ल के निर्माण में सबसे प्रमुख जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। जैसे HCl में हाइड्रोजन है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या है? हाइड्रोजन है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल में क्या है? हाइड्रोजन है। यानी अम्ल में जो है हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? तो अभी जस्ट किए हैं, आवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। यह प्रथम तत्व है आवर्त सारणी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अभी जस्ट किए हैं, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। वहीं पूछा जाता है वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लगभग 78% जो है नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है? 21% का समथिंग होता है, यानी 20.99 होता है। तो इसको 21% मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने? पहले सबसे बात, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक कहने का मतलब हुआ कि वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को हवा में जलाने पर क्या प्राप्त होगा? तो हाइड्रोजन को हवा में क्या करना है? जलाना है। तो जलाने के बाद क्या बनेगा? तो H2O गैस बनेगा, H2O बनेगा, यानी कि जल का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एक है, कार्बन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अधातु। कार्बन क्या है? एक अधातु है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? इसका संकेत क्या है? C है। कार्बन का संकेत क्या है? C। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। यह 14वां वर्ग का प्रथम तत्व है। आवर्त सारणी में यह कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है? 14वें वर्ग के अंतर्गत आता है और प्रथम तत्व है। कार्बन के समस्थानिक कितने हैं? तो 3 है। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, C14 जिसे कहते हैं। C14 डेटिंग विधि क्या है? पदार्थों की आयु को पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। C14 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जल का घनत्व किस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पे होता है? तो उसका राइट जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु जल का सूत्र क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट जवाब होगा D2O, ट्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि भारी जल जिसे कहा जाता है उसी को गुरु जल भी कहा जाता है। भारी जल इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारी जल के निर्माण में हाइड्रोजन की कौन सी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ड्यूटेरियम, नाम से ड्यूटेरियम ऑक्साइड है तो ड्यूटेरियम, ठीक है। ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम होता है। तो ड्यूटेरियम के से क्या होता है? भारी जल का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं वो देख लेते हैं। जल का क्या, भारी जल का क्या होगा? D2 हो जाएगा। नॉर्मल जल का क्या होगा? H2O हो जाएगा। मीथेन का क्या हो जाएगा? CH4। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। साधारण नमक का क्या होता है? NaCl होता है साधारण नमक का सूत्र, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसको भी याद रखना है। जिंक सब ब्लेड क्या है? ZNS जो है जिंक ब्लेड होता है, इसको जिंक जो है, इससे क्या होता है? जिंक जो होता है उसको प्राप्त किया जाता है जिंक ब्लेड से, ठीक है। नीला थोथा CuSO4, कॉपर सल्फेट जिसे कहा जाता है। हरा कशिश FeSO4 × 7H2 होता है, इसे फेरस सल्फेट कहा जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक है? यानी कि इसमें से कौन सी जो है विद्युत को प्रवाह होने देता है एक स्थान से दूसरे स्थान? तो देखिए रबर तो नहीं होगा, शुद्ध जल भी नहीं होगा, लवण जल, इसका राइट जवाब हो जाएगा लवण जल, यानी कि जिसमें नमक की हल्की मात्रा होती है उसको लवण जल कहते हैं। उसमें क्या होता है कि विद्युत आसानी से आसानी से चालन करता है, इसलिए लवण जल जो है क्या है? विद्युत का सुचालक है। लेकिन शुद्ध जल क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7.0, यानी कि 7% जो होता है शुद्ध जल का pH मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन। कार्बन का जो है ये अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। इंपॉर्टेंट जो एक है कि C16 भी कार्बन का ही अपरूप है। C16 बक्समिंस्टर फुल्लेरिन जिसे कहा जाता है। इसका आकार कैसा होता है? फुटबॉल की जैसा, फुटबॉल की जैसी संरचना होता है बक्समिंस्टर फुल्लेरिन का, ठीक है। ये भी एक क्या है? कार्बन का ही समस्थानिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो सूखी बर्फ जो है CO2 का क्या है? ठोस रूप है, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लीजिए कि CO2 की मात्रा कितना है वायुमंडल में? 0.03% होता है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नाइट्रोजन 78% होता है, O2 21% होता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की है? तो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी है? तभी जस्ट बताएं, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन, 78% होता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कोयले के जलने से जो होता है इसका राइट जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। सबसे घटिया किस्म का कोयला किसे है कहा जाता है? बिटुमिनस को कहा जाता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। और मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? तो बिटुमिनस को कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ा हारी की तरह किया जाता है, यानी कि दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन। आयोडीन का जो है उपयोग किया जाता है दर्द निवारक या औषधि के रूप में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो फ्लोरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो कैल्शियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? अभी जस्ट किए हैं, तो आयोडीन। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो कार्बोरेंडम का जो है दूसरा नाम क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड है। ठीक है, जिसे क्या कहता है? कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बाइड क्या है? कार्बोरेंडम भी कहा जाता है, इसे कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2 है। यह एक क्या है? अधातु है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? एक अधातु